14 वर्ष वनवास की अवधि समाप्त होने को है त्रिजटा। श्री राम कितना भी प्रयास कर ले, इतनी शीघ्र लंकेश से प्रतिकार संभव नहीं होगा। अमावस्या से पहले अयोध्या कैसे पहुंच पाओगे तुम सब? देखना त्रिजटा, मेरे श्री राम शीघ्र ही कोई समाधान निकाल लेंगे। बस माता गौरी से प्रार्थना है कि मेरे श्री राम को सकुशल रखे, तन से भी और मन से भी। मेरे श्री राम के हृदय को कितनी पीड़ा हो रही होगी, इतने निकट आकर भी मर्यादा की सीमा से रुके हुए। प्रतिशोध चाहिए मुझे। उन दोनों वनवासियों का वध करना है। प्रतिशोध की अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए उसमें विश्वास का घी डालना पड़ता है, दुर्बलता का जल नहीं। स्मरण करो, तुम कौन हो, किसके पुत्र हो? तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम उन दोनों वनवासियों का संहार करोगे। अब उठो और पूर्ण करो अपना वचन, एक वीर की भांति। लंकेश, मेरा पुत्र घायल है। लंकेश, युद्ध भूमि में लगे घाव वीर का श्रृंगार होते हैं, उसके पांव की बेड़ी नहीं। युद्ध का आरंभ उन वनवासियों ने किया था, परंतु उसका अंत हम करेंगे। उठो मेघनाद, अपना वचन पूर्ण करो और अपने शत्रु पर मृत्यु का मेघ बनकर गरजो, बरसो। क्या एक पराई स्त्री की इच्छा अपने पुत्र के रक्त से बड़ी है आपके लिए लंकेश? सुध में मेघनाद को नहीं, आपको आने की आवश्यकता है। प्रतिशोध के मद में परिस्थिति को नकार कर मृत्यु से निकले मेरे पुत्र को पुनः मृत्यु की ओर धकेल रहे हैं आप। पिता हैं आप उसके, कुछ तो दया दिखाइए लंकेश। मौन, मौन। एक वीर को दया की नहीं, दिशा की आवश्यकता होती है। ये जो यहां मूर्छित पड़ा है, ये कोई साधारण राक्षस नहीं, मेरा पुत्र इंद्रजीत है। घोर तप से अर्जित मेरा वरदान है। इतनी जल्दी इसका शौर्य क्षीण नहीं हो सकता। लंका का युवराज है ये, इसे अपना कर्तव्य पूरा करने दो। लंका के शत्रु वहां हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें उत्तर देगा मेरा मेघनाद। उठो मेघनाद, बहुत हुआ विश्राम, अब करो संग्राम, करो संघार, प्रयास से, प्राण से। वयम रक्षामा, वयम रक्षामा। यदि ऐसा ही है तो मेरे पुत्र तक पहुंचने के लिए अपने संग्राम की पहली भेंट मुझे चढ़ाइए आप लंकेश, क्योंकि ये मां ना आपकी हट पूरी होने देगी और ना ही अपने पुत्र को कहीं जाने देगी। क्योंकि जो मेरे सामने है वो लंका का युवराज नहीं, मेरा पुत्र है, जिसे मैंने अपनी कोख में पाला है, अपने रक्त से पाला है लंकेश। और इस
रक्त को अब मैं बहने नहीं दूंगी। इसे जीवन दिया है मैंने और मेरे होते हुए इसका जीवन जाने नहीं दूंगी मैं। यदि अब युद्ध में मेघनाद गया तो मेरे शव से होकर जाएगा। क्षमा कीजिएगा माता, किंतु आपका पुत्र एक वीर योद्धा है जिसने इंद्र को परास्त किया है। मैं तुच्छ वनवासी से पराजय स्वीकार नहीं कर सकता। वो वनवासी नहीं, नारायण है मेघनाद। मेरे नारायण केवल मेरे पिता है और मेरा लक्ष्य उनके सम्मान की रक्षा करना। मेघनाद, तुम घायल हो पुत्र। और मेरे गांवों की औषधि उस वनवासी का रक्त है। मेघनाद, मैं उसी से ठीक होऊंगा। वाह, वो वनवासी बिना किसी वैद्य, बिना किसी औषधि के रण में खड़ा है। यही आशा थी मुझे तुमसे कि तुम ये साहस दिखाओगे। अब समय आ गया है पिताश्री कि मैं आपकी वो आशा पूर्ण करूं। इस युद्ध पे सदा सदा के लिए विराम लगा दूं। आप केवल आज्ञा दीजिए। आज्ञा है मेघनाद, परंतु पहले ब्रह्मदेव के वरदान अनुसार वट वृक्ष की पूजा करो। उसके उपरांत माता निकुंबला देवी की गुफा में जाओ और अनुष्ठान करो। वो रथ पुनः पाओ जिसमें बैठकर तुम अजयी हो, अमर हो। और फिर जाओ उस वनवासी और उन मरकटों को उनकी उद्दंडता का दंड दो। स्मरण रहे पुत्र, हम राक्षस हैं। हमें हर वरदान घोर तप के पश्चात मिलता है। वहीं रुक जाओ मंदोदरी। ये बात एक पिता और पुत्र, एक राजा और युवराज के समक्ष है। इसमें हस्तक्षेप मत करो। अन्याय के विरुद्ध छिड़े इस युद्ध में राम की ढाल बने हैं आप। जब जब मेरे पग डगमगाए तब तब मेरा संबल बने हैं आप। हमने बहुत संयम साधे रखा,
सदैव धर्म और मर्यादा का आंचल थामे रखा, किंतु शत्रु ने नियमों की अनदेखी की, सदैव अधर्म का मार्ग चुना। मेरे वानर वीरों, अब तक आप सब इस राम की ढाल रहे हैं, किंतु अब समय आ गया है कि मेरी ढाल मेरे शस्त्र बन जाए, मेरे संबल शत्रु का आधार हिला दे। असुरों ने हर असुरी शक्ति का प्रयोग किया, किंतु अब समय है मानव और वानर की एकता के शक्ति प्रदर्शन का। लंका की ये भिट्टियां हमें चुनौती दे रही हैं वानर वीरों। अब समय आ गया है लंका के अभिमान को भंग करने का, स्वर्ण लंका के मान को भस्म कर देने का, अभेद्य लंका को भेदने का। जिन्होंने इस संसार के हर घर को असुरक्षित कर छोड़ा है, उन मायावियों को उनके ही नगर, उनके ही घर में घुसकर समाप्त करने का। यहां उपस्थित प्रत्येक वानर अपने आप में एक संपूर्ण सेना है। आवश्यकता है तो केवल अपने सामर्थ्य को समझने की, अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर अपने लक्ष्य को पाने की। आज मेरी ये वानर सेना एक दूसरे का हाथ थाम ऐसा प्रहार करेगी कि इनकी थाप से लंका की धरा कांप उठेगी, क्योंकि वार लंका की महल के दीवार के उस पार होगा। मां का स्थान सदा पिता और पुत्र के बीच ही होता है लंकेश, और महारानी को युवराज और महाराज के बीच हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार है। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं लंकेश? जिनसे आप युद्ध कर रहे हैं वो स्वयं श्री विष्णु है, नारायण है लंकेश। तुम्हारे इस भय का केवल एक ही निवारण है, केवल एक, उस कथित विष्णु का वध। माता, मैं आपके पुत्र प्रेम का बहुत सम्मान करता हूं। आपका ये भय, ये चिंता आपके पति और पुत्र को दुर्बल बना रही है माता। इसलिए आप कृपा करके इसके बीच बाधा मत बनिए। मैं अभी इसी क्षण निकुंतला गुफा जाकर अपनी पूजा संपन्न करूंगा, और उसके पश्चात क्या पुत्र? है कोई ऐसी युक्ति, ऐसी पूजा जो नारायण को पराजित कर दे? मेघनाथ, अपने नेत्रों से अपने पिता प्रेम का आवरण हटाओ और सत्य से मुख मत मोड़ो। सत्य से मुख तो आप मोड़ रही है माता। बस मैंने अपने पहले प्रहार में ही राम और लक्ष्मण दोनों का अंत कर दिया था। जिस राम को आप नारायण कह रही हैं, वो मेरे नागपाश के प्रहार से भूमि पर पड़ा अपने अंतिम श्वास गिन रहा था। वो कोई नारायण नहीं है माता, केवल एक तुच्छ नर है। पिछली बार तो वो बच गया, किंतु इस बार मैं अपनी पूजा संपन्न करके उन पर ऐसा प्रहार करूंगा कि नर के साथ साथ उनके तथाकथित नारायण का भी अंत हो जाएगा। मेघनाथ, तुम कहीं नहीं जाओगे मेघनाथ। माता, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? लंका का युवराज होने के नाते मेरा कर्तव्य है लंका का संरक्षण। अपनी दृढ़ता से मुझे बल दीजिए माता, अपनी ममता से मुझे दुर्बल मत कीजिए। मुझे
मेरा कर्तव्य निभाने दीजिए। विजयी भव। मेघनाथ, मेघनाथ मेरी बात सुनो। मेघनाथ मेरी बात समझो। ये युद्ध है, महायुद्ध है, राम शांत रावण क्रुद्ध है, क्रुद्ध है। ये युद्ध है, महायुद्ध है, राम शांत रावण क्रुद्ध है, क्रुद्ध है, क्रुद्ध है। पग पड़ते श्री राम के जहाँ शोभ जाती, राम नाम का गुंजगान तो मन में शक्ति भर जाती। राम राम तो जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा। राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा। सर्वे हो रघुवर कहात तो हर दुविधा सारी होगी। तुम वीर पुरुष, तुम पराक्रमी, तुम मर्यादा के हो स्वामी। साथ तुम्हारा जिसके साथ, तुम संकट हर लो आगामी। मन में है विश्वास, आकाश में परचम लहरेगा। जब होगी जीत तो दिशा में राम नाम गूंजेगा। होगा सीता राम का मिलन, राम कहो जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा। राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा। राम प्रभु, क्या हुआ? आप आकस्मिक क्यों रुक गए? चलिए भैया। मैं लंका के भीतर पग नहीं रख सकता हनुमान। मैं लंका के इस द्वार की मर्यादा भंग कर सकता हूं,
परंतु मेरी मर्यादा नहीं। कौन सी मर्यादा भैया? इस रावण ने कौन सी मर्यादा पाली है जो आप मर्यादा के विषय में सोच रहे हैं? यदि रावण की भांति मैंने भी मर्यादा का उल्लंघन किया तो हम में और रावण में क्या ही अंतर रह जाएगा लक्ष्मण। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। मैं रघुकुल की मर्यादा, अपने पिता और अपनी माताओं को दिया वचन नहीं तोड़ सकता। तुम शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या छोड़कर 14 वर्षों के लिए वनवास चले जाओ। आपका ये पुत्र आपकी इच्छा और पिताश्री के वचन दोनों को अवश्य पूर्ण करेगा। तो भैया यहाँ रघुकुल से या अयोध्या से कोई भी नहीं जो आपकी मर्यादा के उल्लंघन पर प्रश्न उठा सके। पर मैं स्वयं तो हूं ना लक्ष्मण। क्या मेरा हृदय, मेरा मन मुझसे ये प्रश्न नहीं करेगा? क्या मैं अपने प्रतिबिंब से स्वयं अपने नेत्र मिला पाऊंगा? क्या मैं अपने अनुज को उचित अनुचित का मार्ग दिखा पाऊंगा? जिन लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है, मेरे लिए अपना जीवन न्यौछावर किया है, क्या मैं उनका विश्वास सिद्ध कर पाऊंगा? मैं एक वनवासी हूं लक्ष्मण, अपने राज्य से निष्कासित। और एक वनवासी किसी का घर, किसी के नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। यह युद्ध मर्यादा से लड़ा जा रहा है लक्ष्मण, मर्यादा के लिए लड़ा जा रहा है। फिर उसमें मैं अपने दिए हुए वचन की मर्यादा का उल्लंघन कैसे कर सकता? मेरा लंका में प्रवेश करने का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि आप में से किसी को कुछ पता है तो कृपा करके बताइए। कभी कभी समस्या के साथ ही हल होता है हनुमान। ये घात राक्षसों से मिला है, इसका हल भी राक्षसों के पास ही होगा। अर्थात ये है हनुमान, पिछली बार इंद्रजीत पूर्णतः चोट खाकर गया था, परंतु इतने शीघ्र वो शक्तिशाली होकर लौटा। कदाचित उनमें से किसी के पास शक्ति अस्त्र के घात का हल होगा। एक है जिनके पास इस अस्त्र के विष की काट हो सकती है। विभीषण जी, कृपा करके आप उसका परिचय दीजिए। लंका के राज्य वैद्य सुषेण, केवल उन्हीं के पास लक्ष्मण जी के घात का उपाय मिल सकता, किंतु उन तक पहुंचना असंभव है। राक्षसों का मेला होगा, उनकी सुरक्षा के लिए लंका के भीतर घुस राक्षसों से बचकर उन्हें वहां से लाएगा कौन? हनुमान, शीघ्र अतिशीघ्र सुषेण को यहां लेकर आ। जी प्रभु, आपकी इच्छा मेरे लिए जीवन का लक्ष्य है। विभीषण जी, आप मुझे बताइए, लंका में कहां मिलेंगे सुषेण? जय श्री राम। सावधान, लंकेश पधार रहे हैं। यस्य देवस्य गन्धर्वाः पिशाचपटकपुरगाः विद्रवन्ति भयात् भीता मरुविद्यो इव सदा प्रजाः। कुछ अनुभव किया सीता? वायु की दिशा
कुछ बदली बदली नहीं लग रही तुम्हें। आज तुम्हें राम के शिविर से विजय घोष की ध्वनि नहीं, करुण रुदान सुनाई देगा। तुम्हारे मुख को देखकर लगता है कि तुम अब तक इस शुभ समाचार से वंचित हो। तुम्हारे लिए तो अशुभ ही है, परंतु बता देता हूं, मेरे प्रतापी पुत्र लंका के युवराज मेघनाद ने दशरथ के पुत्र राम के अनुज तुम्हारे पुत्र जैसे देवर को मार गिराया है। वो इस समय अपनी आखिरी सांसें ले रहा होगा। लक्ष्मण भैया, सुना है कि अयोध्या का भावी राजा कंगालों की भांति अपनी आशा को बैठा है। अहिल्या और शबरी जैसी स्त्रियों को तारने वाला स्वयं युद्ध भूमि में स्त्रियों की भांति बिलक बिलक कर विलाप कर रहा है। अपने अस्त्र धड़ा पर पटक कर पीछे हट गया है। लक्ष्मण के वियोग में अधमरा हो गया है। मैं जानता हूं कि ये सुनकर तुम्हें बहुत पीड़ा पहुंच रही होगी, ये जानकर कि राम की ये स्थिति है, परंतु तुम चिंता मत करो। मैं अधिक समय तक तुम्हें इस पीड़ा का अनुभव नहीं करने दूंगा। शीघ्र राम को एक सुखद मृत्यु दूंगा, ताकि वो वहां जा सके अपने लक्ष्मण के पास। वहां लक्ष्मण भी तो अपने भाई की प्रतीक्षा कर रहा होगा। संघर्ष समाप्त हुआ सीता, अब तुम्हारे पास एक ही विकल्प है, लंकेश। अपने भ्रम से मेरा विश्वास नहीं तोड़ सकते तुम रावण। मेरे श्री राम मेरी आस के सागर है, मेरे विश्वास का स्रोत है, और जब तक मेरे श्री राम है, लक्ष्मण भैया को कोई संकट छू भी नहीं सकता। मेरे श्री राम लक्ष्मण भैया को बचाने के लिए कोई ना कोई उपाय अवश्य खोज लेंगे। विश्वास बड़ी घातक माया है विश्वास की। संपूर्ण संसार रघुवंशी की मृत्यु पर मौन है, परंतु तुम्हारा विश्वास कहता है कि उसे कुछ नहीं होगा। कौन बचाएगा उसे? मेरे इंद्रजीत के भ्रम शिरास्त्र ने सभी वानरों को नष्ट कर दिया है। अब कोई नहीं है राम के पास। जय श्री राम। वैद्य सुषेण, शीघ्र औषधि दीजिए, बहुत से सैनिक घायल हो गए हैं। शिष्य। ओ, तो ये है सुषेण वैद्य। लीजिए। अरे, बड़ा विचित्र कीट है, कभी देखा नहीं। बड़ी शीघ्र भूल गए। मुझे ठीक से देखो। अरे मुझे पहचानो, मैं तो वही हूँ जिसने तुम्हारी ये लंका जलाई थी, वो भी 2 बार। भागो, ये वही वानर है। भागो, भागो, भागो।
वैद्य जी, आप चलिए मेरे साथ। आइए। मुझे मत मारो, मैं सैनिक नहीं, राजवैद्य हूँ। आप इसीलिए जीवित हैं। आप चलिए मेरे साथ। कहाँ? मैं लंका का राजवैद्य हूँ। मेरी समस्त जड़ी बूटियाँ सामग्री यहीं पर है। उचित है, तो फिर सामग्री के साथ ही ले चलता हूँ मैं आपको। अरे तो क्या कर रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? बताने का समय नहीं है, बस आप यूं समझो वैद्यराज कि आपका उद्धार होने वाला है। जब मारना ही नहीं है तो कहाँ लेकर जा रहे हो? क्यों ले जा रहे हो? क्या काम है? बहुत काम कर लिया, पर आप रहे राक्षस ही। अब राम नाम जाप करने का समय है। जय श्री राम। बचाओ! बचाओ! कोई है? बचाओ! रक्षा करो मेरी। जानती हो सीता, जब जल का स्तर घट जाए तो कमल का पुष्प अपनी नाल छोटी नहीं करता, इसलिए उसका नाश हो जाता है। यही स्थिति तुम्हारे अहंकार की है। इतना समय बीत गया, परंतु तुमने अपना अहंकार नहीं त्यागा, और त्यागोगी भी कैसे? तनिक देखो, तुम रावण के यहाँ एक बंदनी हो, परंतु तुम्हारे रूप में कोई अंतर नहीं आया, और रूप और अभिमान का बहुत गहरा संबंध होता है। अब समय आ गया है कि तुम उस अहंकार को और बढ़ाओ, क्योंकि तुम लंका की पटरानी बनने जा रही हो। अपने इस भ्रम को त्यागो सुंदरी। मेघनाथ की शक्ति अस्त्र का कोई तोड़ नहीं। लक्ष्मण की मृत्यु के बाद राम का साहस भी दम तोड़ देगा। अब स्थिति को वो नर क्या, स्वयं तुम्हारा नारायण भी बदल नहीं सकता। बचाओ! बचाओ! अरे कोई है? मेरी सहायता करो, रक्षा करो मेरी। बचाओ! बचाओ! जुसैन, आंखें खुल गई रावण। अभी तुम्ही ने कहा ना कि मैंने अपना पुत्र लक्ष्मण को खो दिया है। अब तुम ध्यान से देखो, पर अभी मेरा दूसरा पुत्र हनुमान शेष है, और जब तक मेरा एक पुत्र हनुमान जीवित है, मेरे दूसरे पुत्र को कुछ नहीं हो सकता। पावन है, वेग और दिशा कब बदल ले कोई नहीं जानता। और अब तो पवन पुत्र हनुमान लक्ष्मण भैया और मृत्यु के बीच में खड़े हैं। कहा था ना मैंने, श्री राम कोई ना कोई मार्ग अवश्य खोज लेंगे। कमल की नाल का उदाहरण उचित दिया था तुमने रावण, पर तुलना अनुचित है। वो कमल तुम हो, बलहीन होने के बाद भी अहंकार नहीं खो रहा। सीता रावण की हो जाए, वो समय कभी नहीं आएगा, पर तुम्हारे पास बहुत कम समय शेष है रावण। श्री राम से क्षमा मांग लो, ब्रह्मजाल से निकलकर सत्य को स्वीकार लो, अन्यथा राक्षस कुल का विनाश होने में कुछ चंद्र रात्रि ही शेष है।
श्री राम। प्रभु, वैद्य सुषेण प्रस्तुत है। ये उचित नहीं है विभीषण जी। मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध यहाँ इस तरह लाया गया है। मेरा घर उखाड़ दिया गया और मैं। प्रभु, मैं वैद्यों को जानता हूँ। अपनी औषधियाँ और उपकरण लेने में समय लगा देते हैं। और प्रभु, समय मेरे पास था नहीं। सुषेण जी, समय जटिल है। लक्ष्मण जी की मूर्छा तोड़ने में सहायता कीजिए। मैं विभीषण नहीं जो लंकेश के विरुद्ध शत्रु से जाकर मिल जाऊं। मेरी निष्ठा अभी भी लंका के लिए ही है। मुझे मृत्यु स्वीकार है, लेकिन शत्रु का उपचार नहीं। मैं अपना राजधर्म कदापि नहीं छोड़ सकता। वैद्य जीवन देने की बात करते हैं वैद्यराज, जीवन लेने की नहीं। रही बात धर्म की, तो धर्म का अर्थ, पद और परिभाषा परिस्थिति के साथ बदलती है। एक लंका का निवासी होने के नाते लंकेश की निष्ठा करते करते अपने कर्म के धर्म से मुंह मत फेर लीजिएगा। अनुमान का आपको यहां लाने का मार्ग जटिल अवश्य था, किंतु प्रयोजन में धर्म है। आपको एक शत्रु के रूप में नहीं, एक वैद्य के रूप में यहां लाया गया है। आप जानते हैं इस लोक में एक वैद्य को ईश्वर का स्थान क्यों दिया गया है? क्योंकि एक वैद्य ईश्वर की ही भांति मित्र या शत्रु में भेद नहीं करता। जो आस्था से सहायता मांगता है, उनकी वो सहायता करता है। आयुर्वेद कहता है कि एक वैद्य का कर्म केवल एक राज्य की सीमा तक सीमित नहीं रहता। वैद्य का कर्तव्य संपूर्ण समाज, समस्त संसार का हित होता है। ये मेरी आपसे विनती कि आप मेरे भाई की मूर्छा का उपाय कीजिए। आपको आदर सहित अपना राजधर्म निभाने के लिए लंका भेज दिया जाएगा। यदि आपके प्रयास ना करने के कारण मेरे लक्ष्मण के प्राण चले गए तो आपकी विद्या, आपका वैद्य धर्म कलंकित हो जाएगा। किस काम का वो ज्ञान, किस काम की वो शिक्षा जो किसी के प्राण बचाने का प्रयास तक ना कर सके। रघुनाथ, मैं शत्रु पक्ष से हूं। आप मुझ पर इतना विश्वास कैसे कर सकते हैं? मैं यदि आपके अनुज के उपचार के बहाने इनकी मृत्यु का मार्ग ही ना प्रशस्त कर दूं। मैं एक शत्रु से सहायता नहीं, एक वैद्य से उपचार मांग रहा हूं। मैं अपना लक्ष्मण आपको सौंपता हूं, चाहे तो इसके प्राण बचा ले, अब चाहे तो मुझे आप पर विश्वास है, ये मेरा चयन है और आप अपने ज्ञान के साथ न्याय करते हैं या अपने वैद्य धर्म के साथ कपट। यह आपका चयन है। जो कुछ भी सुना था वो असत्य नहीं था। धन्यवाद।
मैं वैद्य तो बन गया, मगर मुझे वैद्य धर्म आपने सिखाया। आपने शत्रु के वैद्य पर विश्वास दिखाया है प्रभु। विश्वास रखिए, मेरी विद्या आपको निराश नहीं करेगी। वैदराज, धन्यवाद देने को बहुत समय है। पहले आप लक्ष्मण भैया की सुध कीजिए। क्षमा करें रघुनंदन, इंद्रजीत के अस्त्र ने बहुत गहरा घाव छोड़ा है। न इनकी हृदय गति में नाद है, न श्वासों में प्राण।